बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं हम गल्फ जॉब हंट्स मेन पावर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस में और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राना आसिफ साहब, जीएम गल्फ जॉब हंट्स कंपनी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बहुत मालिक का करम है सर। जी राना साहब, आपने कब और किस सन में इस कारोबार को शुरू किया और क्या आपको इसका कुछ पहले से भी तजुर्बा था? जी, आज तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ ये रोज़नामा जहान का, जिनके बताव से आज हमें ये इंटरव्यू वगैरह का अनाउंस वगैरह ये कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, तो मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो अखबार वगैरह हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करें। एक तो ये अच्छे अखबार, अच्छे लोग इसको गाइड कर रहे हैं और शाया कर रहे हैं, सब लोग इनसे ताउन करें। और दूसरी बात ये है, जो इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया ये ऑफिस वगैरह गल्फ जॉब हंट की जो बुनियाद रखी थी वो 2016 से स्टार्ट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह में अभी मार्केट में 9 साल हो चुके हैं और जो हमारी कारकर्दगी है अल्हम्दुलिल्लाह ये 4000 से हम ट्रैवल कर चुके हैं और मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं राना साहब, आप कौन कौन सी कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं इस वक्त? जी अब्बास साहब, ये अभी हम फ़िलहाल यूएई को कर रहे हैं। यूएई के अंदर आ जाती है उधर भी शारजा, अजमान, फजीरा, इन सभी जो है कंट्री सिटी वगैरह इनको हम डील कर रहे हैं। तो कारोबार तो और भी बहुत सारे थे, तो आपने इसी को क्यों तरजीह दी? अब्बास भाई, मसला ये है ना, अभी हम देख रहे थे कि लोगों की रहनुमाई किस तरह की जाए, लोगों के साथ ताउन किस तरह किया जाए। तो जो हमने ये प्लेटफॉर्म देखा हमें तब नज़र आई, एक तो लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, उनको कारोबार के मौके वगैरह मुहैया कर सकते हैं। जी बस। कारोबार में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा आपको और हुकूमती अरकान की तरफ से भी आपको काफ़ी प्रेशर आता होगा, तो इसमें आप क्या करते हैं फिर? इसमें बस भाई हम करते हैं ये, कारोबार की तो हमें कोशिश ये होती है कम से कम अखराजात हों, जो जैसे हमें वीज़ा की कॉस्ट कम से कम पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बाहर जाएं और अपना घर का जो अपना चूल्हा जला सकें। तो मैं कि जब लोग आपके पास आते हैं और आपसे या आपके नुमाइंदों से रब्ता करते हैं, तो उस पोजीशन में लोगों का आप पे क्या ट्रस्ट होता है? आया वो आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं या डरते हैं आपको कोई भी चीज़ देते हुए? बहुत अच्छा सवाल किया वैसे आपने। सबसे पहले ये देखें, एक तो हमारा जो काम है ये बदनाम है, इस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते फर्स्ट टाइम। अब मैं अपनी साख्त बनाने के लिए 9 से 10 साल की मेहनत लगी है, जिसके मतलब अभी जाके हमने अपने एक स्टैंड बनाया, अपना एक मेयार बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग, एक नाम है गल्फ जॉब हंट का, जो पूरी मार्केट के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश ये होती है हमारी अच्छे से अच्छा मौका मिल सके, अच्छी सैलरी जो हम बताते हैं लोगों को, अच्छी सैलरी वही चीज़ हो जो हम बताएं वही। तो सर, इस 9 साल की जो अरसे में आपने जितने भी लोगों को बाहर भेजा, जितने भी लोग आपसे बाहर गए हैं, तो अब उनकी क्या पोजीशंस है और उसके उनको भेजने के बाद अब लोगों का आप पे क्या इम्पैक्ट है और क्या उनका रिएक्शन है? जी बस भाई, मसला ये है ना, अभी शुरू स्टार्ट में तो मुश्किल होती है, कोई पाँचों उंगलियाँ तो आपको पता है एक जैसी नहीं होती। जो हमने आदमी भेजे हैं उनमें से कोई एक आधा होता है जो वापसी आता है, जो परेशान होता है, जो घर में परेशानी वगैरह से वापसी आया था। एक आधा बंदा ख़राब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बकाया तो हमने को 90% जो हमारे लोग वहाँ पे मुतमिन है, अच्छे तरीके काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं अपना और अच्छा अपना घर का निज़ाम। आपने बताया कि आप सिर्फ यूएई का करते हैं, जी। तो यूएई का एक पर्सन का कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है, टिकट का और वीज़े का और बाकी जो उसकी लवाजमात हैं? अब बस भाई, जो कंपनी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मेरे पास है डेलेस्को कंपनी है, टूमेक्स है और कार टैक्सी है, और यही सेम मार्केट के अंदर है। और हमने कोशिश ये करनी होती है कम से कम मार्जिन में हम इनको फ्लाई कराएं और यहाँ से निकालें। और ये भी मुझे बताइएगा आप राज साहब के जब एक बंदा आपसे मतलब आके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देता है, तो आप उसी वक्त उससे उसकी वो सारी चार्जेस ले लेते हैं या कुछ टाइम इसमें दिया जाता है कि जी आप इतने दिन के बाद या इतने यौम के बाद आएँ, आपका मेडिकल होगा और आपको इतनी फ़ीस भरनी पड़ेगी, या लमसम सारा कुछ वो दे के आपको चले जाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मसला ये होता है, सबसे पहले तो हमें यही लोगों से एक पूरा तमादा एक काम करना होता है। जब लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, हम कहते हैं पहले फिल वक्त हमारे ऑफिस में आए, हमारे ऑफिस का विज़िट करें, फिर उसके बाद हमसे रब्ता वगैरह जो भी करना है। सबसे पहले हम उनका इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इंटरव्यू के बाद उनके मेडिकल होते हैं, मेडिकल के बाद फिर उनको हम बताते हैं भाई अपनी एडवांस पेमेंट जमा कराएं। फिर उसके बाद हम उनको टाइम देते हैं 45 डे, 10 डे के अंदर भी फ्लाई करते हैं, 25 डे के अंदर भी फ्लाई करते हैं, जैसे हमें कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट मिलती है। और हमारी कोशिश होती है कम से कम
चार्ज करें इनसे, तो ये लोग यहाँ से जा सके। तो मुझे ये बताएं कि कई लोग आपको पता है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने तो पहले आपसे पूछा था कि मैक्सिमम कितने इसके पैसे राउंड अबाउट आ जाते हैं, टिकट और वीज़ा और बाकी चीज़ों का, वो आपने नहीं मुझे बताया। हाँ, वो मसला ये अभी मतलब पर हेड कितने पैसे? पर हेड मैं अभी बताता हूँ। तो वीज़े की कॉस्ट अभी थोड़ी सी महंगी हो गई है। पहले तो हमने 72 के अंदर भी बंदे फ्लाई कराए हैं श्योर। टोटली, इसके अंदर वीज़ा टिकट प्रोटेक्टर। अभी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। अभी जो हम डेलस्को कंपनी है उसके हम करते हैं 2 लाख रुपये 2500 दिरहम। उसके अलावा 2 मैक्स उसका 3200 दिरहम चार्ज करते हैं, जिसको 2.5 लाख के अराउंड बनता है। और हमारी ये अभी कोशिश कर रहे हैं इससे भी हम कम करें। हम कहते हैं दिरहम का जैसे रेट ऊपर नीचे होता है, हम इसीलिए हम लोगों की सहूलत के लिए हम कहते हैं आप हम लोग हमें दिरहम दे दें, बेशक पाकिस्तानी करेंसी ना दें। उसके बाद आप बेशक अपना पहले से कर लें, या यूएई के अंदर आपके लोग भाई बहन कोई भी मौजूद हो तो वहाँ से उनसे परचेज कर लें, या वहीं पे हमारे अकाउंट के अंदर शामिल कर दें। हम कोशिश ये करते हैं कम से कम चार्ज के अंदर लोग यहाँ से फ्लाई हो जाए। दैट्स फाइन। मुझे ये बताइए, आप इस 9 साल के अरसे में जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा कि जिसमें कोई बहुत ही गरीब फैमिली या कोई बेवा ने या किसी ने आके आपसे अप्लाई किया हो कि मेरे बच्चे को भेज दो या मेरे किसी रिलेटिव को भेज दो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा कोई कभी वाक़या हुआ और आपने उसमें उनकी मदद की हो और उन्हें भिजवा दिया हो और वो इस वक्त अच्छा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं, पर देखें अभी मैं किसी की पर्दापुशी नहीं करना मतलब जिससे चाहता। आपने कुछ भी ना बस दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे और अल्लाह ताला के बीच में एक राज है, हम करते हैं, हम शो नहीं करना चाहते, शो में नहीं करना वेरी चाहते। गुड, वेरी गुड। यानी रज़ाए अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ये हैं, काम जो किया। हमें पता ज़रूरतमंद होते हैं हम उनको लीगल तरीके से देखते हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ से भेज भी देते हैं, उनको कहते हैं भाई आप वहाँ से कुछ दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अपनी रोज़ी कमाएं और हमारे लिए दुआ करें। अच्छा राज साहब, ये बताएं आप हमारे जहान न्यूज़ के चैनल से हुकूमत के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे कि अब्बास भाई मैंने शुरू स्टार्ट में यही बताया था, ये अच्छा आप लोगों ने एक पैनल शुरू किया है। अखबार पढ़नी चाहिए, एक तो अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए आगे आने का, ठीक है। जैसे दूसरी अखबारें हैं इनको भी हमें तरजीह देनी चाहिए। चलो कुछ ये होते हैं जो बहन भाई 20-50 रुपए की अखबार नहीं खरीद सकते, ये हमारे कम पैसों में अखबार मिलती है, ये लोग आसानी से पढ़ सकें। यहाँ से किसी का भला हो जाएगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। हम तो यहाँ पे दुआएं लेने के लिए बैठे हैं। आखिरी बात सर, आखिरी बात आपसे ये पूछूंगा कि आप अखबारात पढ़ते रहे होंगे, जाहिर बात है, तो आपको हमारा जहान कैसा लगा अखबार? सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ पेमेंट का फ़र्क है। सेम अखबार में सेम वही खबरें जो मैं दूसरी अच्छी अखबारों में इससे अच्छी ये भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी विलायत के पैसों में आप पाकिस्तान का मजा ले रहे हैं। जी 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 ठीक अच्छा, है। ये अभी ये कम पैसों में मिलती है। सेम न्यूज़पेपर जो चीज़ें इसमें मिलती है वही दूसरों में मिलती है। उनके नाम थोड़े से बबल हुए हैं, इनका नाम अभी हम लोग तामुल करेंगे, रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी ऊपर चले जाएगी। चले जी, हम भी दुआ गो है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपको बरकत फरमाए और इसी तरह आप लोगों को भेजते रहें, उनके रोजगार के मौके चलते रहें, उनके घर चलते रहें। इसी के साथ बहुत शुक्रिया जी जहान न्यूज़ को। जी बहुत शुक्रिया।